और आगर मालवा से तस्वीरें सामने आई हैं। प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ महादेव की सवारी सोमवार को निकाली जानी है। बैजनाथ मंदिर की प्रसिद्धि देश के कोने कोने में फैली हुई है। शाही सवारी में करीब 1.5 लाख श्रद्धालुओं के लिए भोजन प्रसाद बनाने का काम 3 दिन पहले से ही शुरू हो चुका है। श्रद्धालुओं को खिलाने के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाने के लिए लगभग 250 हलवाइयों की टीम लगी हुई है। प्रसाद में पूरी सब्जी के अलावा नमकीन और मिठाई भी बनाई जा रही है। भोजन व्यवस्था के लिए विशाल वाटरप्रूफ पंडाल भी बनाए गए। मौके का जायजा लिया है एनडीटीवी संवाददाता जफर मुल्तानी ने। मेरे पीछे आपको ये जो बड़े बड़े कद्दू के ढेर दिख रहे हैं, मैं किसी सब्जी मंडी में भी नहीं हूँ और किसी कृषि फार्म पर भी नहीं हूँ। ये असल में तैयारी है आगर मालवा में बाबा बैजनाथ महादेव की शाही सवारी में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भोजन की। ये बड़ा परिसर जो है आपको दिख रहा है, यहाँ पे बड़े बड़े कद्दू के ढेर हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे सब्जी काट रहे हैं या भोजन प्रसादी की तैयारी कर रहे हैं। ये असल में जो बाबा बैजनाथ महादेव की सवारी 12 अगस्त सोमवार को निकलने वाली है शहर के अंदर, उसमें लगभग 1.5 लाख श्रद्धालु शामिल होने की संभावना है। पर आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष यहाँ पे काम में लगे हुए। कोई अनाज साफ कर रहा है, कोई सब्जियाँ काट रहा है, कुछ और प्रसादी तैयार कर रहा है। भोजन के अलग अलग मेनू के जो आइटम है वो तैयारी यहाँ पर पूरी चल रही है। जो भोजनशाला जो है अलग तरह से तैयार की गई, इसमें काफ़ी सारी भट्टियाँ, 1 दर्जन से ज़्यादा भट्टियाँ यहाँ पे तैयार की गई है और बहुत बड़ा स्टाफ यहाँ पे जो भोजन बनाने वाला है वो अपना काम कर रहा है। अलग अलग तरीके से शाही सवारी निकलेगी, उसमें तमाम श्रद्धालुओं के लिए भोजन प्रसादी यहाँ पे तैयार हो रही है। और भोजन प्रसादी जो है मास्टर शेफ जो है गोविंद उस्ताद हमारे साथ मौजूद है, वो तैयार कर रहे हैं। गोविंद जी, आप बताओ किस तरह की व्यवस्था है, कितने लोगों की व्यवस्था है, क्या क्या सामग्री इस्तेमाल हो रही है? बाबा बैजनाथ की शाही सवारी की तैयारी 9 तारीख से चालू हो चुकी है। लगभग 1.25 लाख से 1.25 लाख का भोजन तैयार किया जाएगा और उसमें सभी श्रोताओं को भोजन व्यवस्थित रूप से कराया जाता है। और हमारी टीम में कम से कम यहाँ 200 से 250 आदमी है, बर्तन धोने से लेके कारीगर वगैरह सब करके। इस हिसाब से तैयारी चल रही है आगे की। तो ये प्रसादी में क्या क्या मिलने वाला है? प्रसादी में मिलेगा नुक्ती, सेव, कद्दू की सब्जी, पूड़ी, 4 आइटम मिलेंगे। अच्छा, तो ये तो पूरी एक तरह से मतलब जो है मुकम्मल थाली हो गई, डिलक्स थाली जैसा हो गया। नहीं, डिलक्स तो नहीं कह सकते इसको, पर हाँ व्यवस्थित भोजन है, बाबा का प्रसाद है। तो आपकी बहुत बड़ी टीम लगती है इसमें, जो अब 1.5 लाख लोग 1.5 लाख लोग शामिल होने की संभावना जताई रही है। कितने लोगों के लिए भोजन बना, काफी बड़ी मात्रा में आपको सामग्री लग रही है। क्या क्या सामग्री और कितनी सामग्री इस्तेमाल हो रहा है? कम से कम 70 से 80 कुंटल तो कद्दू लगता है और 60-70 कुंटल के लगभग आटा लगता है और 22 से 25 बोरी शक्कर लग जाती है और सेव का बेसन लग जाता है कम से कम 6 से 7 कुंटल। इस हिसाब से सामग्री बनती है, सभी करके तैयारी करते हैं। तो ये सब सामग्री करने में आपको 250 लोगों की टीम लग रही है और 3 दिन का समय से ज़्यादा? 3 दिन में नहीं लगती, 2 दिन लगती है। जैसे आज तारीख है अपनी 11 और 12 में ज़्यादा लेबर लगती है और 10 तारीख को 9 और 10 में कम लगती है लेबर। अच्छा, शुरुआत में काफ़ी सारी भट्टियाँ भी आपने बनाई है, अलग अलग भट्टियाँ हैं। हाँ, 7 भट्टियाँ हैं जो लकड़ी से काम करेगी, बाकी गैस से काम करने वाली अलग है। सब सब्जी बनेगी उस पर, सब्जियाँ बनेगी और इस पे टोटल जैसे नुक्ती है, सेव है, पूरी सब भट्टी पे बनेगी। तो लकड़ी भी काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पे स्टॉक है। कितना कुंटल लकड़ी लगभग? लकड़ी कम से कम लकड़ी लग जाएगी यहाँ से 200 से 250 कुंटल के लगभग। 250 कुंटल के आसपास लकड़ी जल जाएगी। तो आप कितने सालों से इस व्यवस्था में जुटे और किस तरह का सहयोग रहता है आपका इसमें? सहयोग तो सब बाबा बैजनाथ का रहता है, हमारा तो कुछ रहता नहीं है, हम तो उनके सुपुर्द कर देते हैं। सहयोग करने वाले वही रहते हैं। तो कितने साल हो गए आपको? हमारे को कम से कम, आपके पिताजी भी करते हैं? पिताजी वगैरह करके 8 से 10 साल से हम ये कर रहे हैं। पहले कोई दूसरे लोग करते थे, बाकी 8 से 10 साल से हम बना रहे हैं। इसमें मुनाफे की भावना नहीं होती? मुनाफा तो वो दे देते हैं बाबा बैजनाथ। 12 अगस्त सोमवार को बैजनाथ महादेव की शाही सवारी में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं का एक बड़ा हुजूम यहाँ पर आएगा। एक जन सैलाब की तरह यहाँ पर लोग आते हैं और श्रद्धालु अपना जो है भागीदारी करते हैं। और जितने भी श्रद्धालु हैं सबको भरपेट भोजन किस तरह से मिले, सात्विक भोजन किस तरह से मिले और किसे बेहतर व्यवस्था हो सकती, पूरे प्रयास यहाँ पर जो है भक्तजनों का रहता है, जो सेवा देते हैं यहाँ पर। और इसमें किसी तरह का शासकीय कोई ऐड नहीं मिलता। लोग अपनी श्रद्धा से यहाँ पर आकर चंदा देते हैं, कोई सामग्री लिखाते हैं अपने अपने भाव से, इसी तरह से सामग्री इकट्ठी हो जाती है। इसी तरह से जो भाव देखा जाता है, श्रद्धा के लिए कहा जाता है कि इसके लिए कोई सीमा नहीं होती, इसका कोई अंत नहीं होता है, वैसे ही भाव यहाँ श्रद्धालुओं का बाबा बैजनाथ महादेव की सवारी के लिए देखा जा रहा है। आगर मालवा से कैमरा सहयोगी रोशन बैरागी के साथ जफर मुल्तानी, एनडीटीवी।